हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सिंपल ऑन यू कैन से कि शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रैटेजी है। सिंपल सी है, मतलब आप लोग एज ए बिगनर या फिर आज आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। क्या होता है ना कि कुछ लोगों को 9 से 5 काम करना पड़ता है या फिर 10 से 8 काम करना पड़ता है। इस तरह का जो उनका टाइमिंग होता है ना, तो वो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं। बट क्या होता है, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन के तौर पे मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ। तो थोड़ा हम देखेंगे आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ भाई, हम भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम भी प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो वो थोड़ा फीलिंग आएगा। मैं एक काम करूँगा कि रैंडमली 4-5 स्टॉक उठा के मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। तो आज के स्ट्रैटेजी का नाम है 50 डीएमए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है? ये हमारे स्ट्रैटेजी का एक्चुअली मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो एपिसोड वाइज़ मैं उसको सेग्रीगेट कर रहा हूँ। तो एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ मैं देने वाला हूँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे, एक ही बार सब कुछ नहीं सीखना है। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट टाइप मैंने ये स्ट्रैटेजी डिफाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं ज़ेरोधा की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा ज़ेरोधा का इंटरफेस। अब ज़ेरोधा का इंटरफेस जो है, अब इसमें मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को रैंडमली ओपन करूँगा और उसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अब आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये पहला टीसीएस का स्टॉक है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, एचसीएल टेक, ठीक है, ब्रिटानिया, ओएनजीसी, रिलायंस, पॉलीकैब, डेक्स। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो ठीक है, चलो अभी एक टीसीएस ले लेते हैं पहले। ठीक है, फिर रैंडमली कुछ उठाता हूँ मैं यहाँ से। ऐसे 2-3 स्टॉक मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप एंड में मैं आपको बताऊंगा, फिर से रिवाइज करा के स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो पहले आप स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, कैसे वो स्ट्रैटेजी वर्क करता है, कौन से स्टेप्स हैं, क्या फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रैटेजी को पूरा डीप डाइव करके समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है। आप देखोगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि अरे यार कितना सिंपल है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं क्या करूंगा कि एक समराइज करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स लिख के दूंगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने चार्ट पे टीसीएस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे साइड में। अभी इसको बड़े विंडो पे ले जाता हूँ मैं। अब ये देखिए यहाँ पे टीसीएस का चार्ट ओपन हो गया। सिंपली मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इंडिकेटर है। ठीक है, अभी मैं ज़ेरोधा पे दिखा रहा हूँ, आप ये मनी कंट्रोल पे भी चार्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। अगर आपको आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, ऑफकोर्स आपको ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट तो चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर डीमैट अकाउंट नहीं है आपको, तो मैं ज़ेरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक, डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपस्टॉक का भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी जो भी आपको ब्रोकर अच्छा लगे उसका आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप ज़ेरोधा काइट पर भी आप देख सकते हो, मनी कंट्रोल .com के वेबसाइट पे भी जाके चार्ट ओपन करके देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो, आप इवन अपस्टॉक में भी चार्ट ओपन करके देख सकते हो। वहां पर आपको पहले दिखाई देगी, ये स्टॉक का नाम होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम होगा, डेली का टाइम फ्रेम। देखिए अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया है, यहाँ पे कैंडल्स है। ऑफ कोर्स हमको कैंडल्स में ही देखना है। ठीक है, कंपैरिजन ये हमारे काम का नहीं है अभी फिलहाल। इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो आपको ना स्टॉक, कौन सा स्टॉक करना है, और दूसरा टाइम फ्रेम, ठीक है, इंडिकेटर्स। तो मैंने टीसीएस का अभी मुझे ओपन करना था, टीसीएस का मैंने ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है, माइंडेड। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इसका रीजन ये है
कि जैसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले हैं, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। इंट्राडे मतलब क्या होता है कि आज मैंने खरीदा और आज ही मैंने बेच दिया, ठीक है। हाँ। और शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं अपने पास रखता हूँ, ठीक है। एक स्विंग ट्रेडिंग होता है कि 5 से 10 दिन के बीच में बाय करो सेल कर दो, ठीक है। तो हमारे केस में ना स्विंग ट्रेडिंग भी आएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि 15-20 दिन या 1 महीना 2 महीना ऐसा रखेंगे फिर सेल करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मीन्स क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं, जिन लोग को टाइम नहीं मिलता ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन वीकेंड में कुछ होमवर्क करके वो उस तरह के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे वो मंडे मार्केट में सिर्फ ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। बाकी कुछ दिनों बाद फिर देखेंगे जब जैसे उनका टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के रखेंगे उनका, जैसे या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, दोनों में से एक ही काम होगा, ठीक है। हम साइकोलॉजी भी सीखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखना है, सो दैट हमको हमारे दिमाग पे कोई स्ट्रेस ना आए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि इससे क्या होता है, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर ध्यान में रख के ट्रेडिंग करोगे तो आपको कभी भी हेल्थ इश्यू नहीं होगा। क्योंकि इसमें इतने इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं ना आप ट्रेडिंग करते करते। मतलब जब कैंडल अप एंड डाउन होते रहती है ना, तो वो जब हमारा एंट्री पॉइंट है वहां से जो अप एंड डाउन होते रहता है, तो वो देख के ना हमको काफी इमोशनली अटैच होते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम समझते हैं कि हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज करना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा मैं। ओके। तो सबसे पहला चीज है कि आपने अपना स्टॉक का जो चार्ट है, डेली चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। अब सिंपली हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। ये देखिए ये मूविंग एवरेज आ गया यहाँ पे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मूविंग एवरेज पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है मूविंग एवरेज 9 क्लोज 0, ठीक है। मतलब 9 डेज का मूविंग एवरेज लिया। हमको क्या चाहिए, 50 दिनों का मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये 9 जो है 9 डेज का मूविंग एवरेज है। 9 डेज का मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है कि पिछले 9 दिनों के प्राइसेस का एवरेज लेके वो ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइंस ड्रॉ करते जाता है। पिछले 9 दिनों के प्राइस का एवरेज निकालता है, फिर इसके बाद एक पॉइंट ड्रॉ करता है, फिर बाद में फिर से पिछले उसके आगे एक दिन छोड़ के 9 दिन का फिर से एवरेज निकालेगा। 9 9 दिन का ऐसे यहाँ ये कैंडल से पीछे 9 दिन का एवरेज निकालेगा, फिर उसका ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है। ये कैंडल के बाद ये कैंडल के पीछे 9 दिन का एवरेज निकालेगा, फिर उसका एक एवरेज आ जाएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। इस तरह से वो ड्रॉ करते हुए जाता है हर एक पॉइंट पे। ये समझ में आ गया मूविंग एवरेज क्या होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि हमको 50 दिनों का मूविंग एवरेज चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेटिंग, ये फॉर्मेट दिख रहा ना, सेटिंग का सिंबल है, उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आके लेंथ जो लिखा हुआ है 9, उसको हम 50 कर देंगे, ठीक है। और बाकी जब सेटिंग जो जैसी है वैसी रहेगी, ओके। अगर आपको इसको थोड़ा डार्क करना है तो आप इसको यहाँ क्लिक कर दें। जितना आप इधर क्लिक करेंगे उतना डार्क होते जाएगा लाइन। तो मुझे उतना ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। ओके, गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये मेरा मूविंग 50 दिनों का मूविंग एवरेज मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ कर लिया। हो गया इतना काम, बहुत सिंपल था। ओके, वेट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि हमको चार्ट में, ठीक है, हमको चार्ट में ये एक्चुअली कैसा है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये कहाँ वर्क करेगी, अप ट्रेंड में वर्क करेगी, ठीक है। जो भी चार्ट आप देखोगे ना, तो वो तो ट्रेंडिंग रहना चाहिए अप साइड में, ओके। इस तरह से ट्रेंडिंग रहना चाहिए अप साइड में। ये पहला इसका क्राइटेरिया है कि ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए क्या चाहिए, चार्ट मेरा अप ट्रेंड में चाहिए, ठीक है, इस तरह से। ओके, गुड, इतना समझ गया। ओके। तो अभी
सबसे पहला आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप जब भी ये स्ट्रैटेजी यूज करने जा रहे हो तो पहले आप निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करोगे जो ट्रेंडिंग है और कौन सा डायरेक्शन में, अप ट्रेंड में। ठीक है, तो वो सारे स्टॉक सिलेक्ट कर लो आप। लाइक मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है और आपको वो स्टॉक सिलेक्शन करना है। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, राइजिंग स्टॉक चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मार्केट कैसा है, डाउन है ना, तो ये स्टॉक नहीं चलेगा। मार्केट कैसे चाहिए, अगर ये केस में होता ना, लाइक यहाँ से गिरा है फिर यहाँ से ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से भी मैं देखूँ तो अब अप साइड मार्केट ही है, तो इस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ऐसे करके वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि अप ट्रेंड में है। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या मैच होना चाहिए कि जो मेरा 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन है मेरा जो यहाँ से आ रहा है पूरा इस तरह से। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि जो भी कैंडल इस लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाती है, ठीक है, और उस राइजिंग चार्ट में इस लाइन के बहुत क्लोज ओपन होती है और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है। ठीक है, मान लो ये मेरा कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो गया, अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा, फिर ये कुछ ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से आके इस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेट होगी। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और इसके पहले वाला जो कैंडल है जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, वहां पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, अभी ये 2% रूल के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, मेरा टोटल कैपिटल का 2% लॉस, और 1:3 के हिसाब से ये मेरा 6% का प्रॉफिट होना चाहिए। 2% का लॉस तो 6% का प्रॉफिट, मतलब 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आ गया। अब चलिए, अब थोड़ा हम बैक टेस्ट करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करता है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पॉइंट्स लिख के दूंगा कि आपको कैसे ये स्ट्रैटेजी यूज करना है। कौन से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है जिसको फॉलो करके आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, तो वो मैं लास्ट में वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट देता हूँ। पहले आप अच्छी तरह से समझ लो ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब थोड़ा हम, अब देखो ये जो एरिया है ना, ये राइजिंग एरिया है। ठीक है, ये, अब आप बोलोगे कि सर आपको तो ये पूरा बना बनाया दिख रहा है चार्ट, तो आप बोले राइजिंग है। मान लो अभी अगर मैं यहाँ पे रहता तो हमको कैसे पता चलता कि राइजिंग है। ठीक है, वेरी गुड, तो अच्छा क्वेश्चन था। अभी क्या है, अभी देखो यहाँ पे कैसा है कि इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, साइडवेज है इस तरह से। अब आप देखो, मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या देखना है, सबसे पहला काम क्या मैंने बोला, जो भी कैंडल इसके ऊपर सपोर्ट बनाती है उसी कैंडल पे आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, अगर वो साइडवेज रहेगी तो आपको कम प्रॉफिट देगी। ठीक है, लेकिन साइडवेज में आप इसमें मत लो, वो एक्चुअली उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो मोस्टली राइजिंग वाले में ही लो आप। ठीक है, तो जैसे अभी मान लो ये मेरा साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज था, अब इसने ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट जोन तोड़ के यहाँ चला गया, अब ये थोड़ा राइज होना चालू हो गया है। ठीक है, अब ये जो राइज होना चालू हो गया है, और मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी कर लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर मान लो उसने इसको क्रॉस कर दिया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये राइजिंग स्टॉक हो गया है। एग्री? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ट मेरा राइजिंग होना चाहिए, डेली चार्ट। ठीक है,
अभी जैसे उसने क्रॉस किया 50 डीएमए को, तो मुझे एंट्री लेना है। लेकिन सबसे पहला ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह की गैप अप ओपन होती है तो मुझे नहीं लेना है। मुझे कब लेना है? या तो बहुत क्लोज रहे इसके पास, ठीक है, और या फिर इस पे ही सपोर्ट लेके वो कैंडल बनी हो लाइक दिस, ये वाला एरिया, ठीक है। ये सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है लाइक यहाँ पे। बट इसने रेड कैंडल दिया है तो यहाँ पे हमको वेट करना है। जैसे ही ये गैप अप करके ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एंट्री ले लेना है। ओके, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कभी भी देखो, इसके पहले का जो कैंडल होगा ना, एग्जैक्ट उसके विक को टच करके मत रखना, ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत चांसेस होता है। क्या होता है, कभी कभी आगे का आपका कैंडल है वो वहां तक आके उसको टच करके फिर से ऊपर भाग जाएगा। ऐसे भी सीन होते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ये स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हो 2301 रुपये पे रखा है। ये 2424 है, ठीक है, ये 2698, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। लेकिन अब आप अगर मैक्सिमाइज करोगे तो ये देखो 1:3 से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मिल गया आपको प्रॉफिट। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेम। जैसे अभी देखो, अभी मैंने बोला कि इस तरह से ऊपर आएगी, ठीक है। ये अभी कैसा है, ये देखो यहाँ पे आपको फिर भी अभी क्या लग रहा है कि ये डाउन में है, ठीक है। अभी दूसरा, एक तो मैंने ट्रेंड लाइन का बोला था कि ये अप स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हो ना कि जब ये 50 डीएमए है ना, ये आपको अभी भी डाउन में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। जब यहाँ से ये टिल्ड होके अप जाना चालू हो जाएगी, इतना आपको दिख गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक दिख गया आपको कि हाँ चलो ये रिवर्सल मोड चालू हो गया, ये राइजिंग मोड चालू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ तक दिख गया। अब आप वेट करो कि जैसे इसके पास में कोई कैंडल आएगी, तो ये देखो यहाँ पे काफी पास में ये कैंडल आई थी, उसके बाद बड़े कैंडल दी, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री ले लो और इसका स्टॉप लॉस लगा दो आप, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो 1.8 का मतलब 1.5%, 1.6%, 1.8%, इस तरह से, सॉरी नॉट परसेंट, इट्स ए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। मतलब रिस्क मेरा 100% मान लो, रिस्क मेरा कुछ अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, उसका 1.84 टाइम्स मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। एग्री? मतलब अगर मेरा लॉस 1 रुपीज़ है तो मेरा प्रॉफिट 1.84 रुपीज़ होगा, ठीक है। इतना समझ गया? वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल गया ये एरिया में कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, राइज हो रहा है। फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से प्राइस आके यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने क्या किया कि भाई चलो इसको क्लोज होने दो। कहाँ क्लोज होती है? क्लोज हो गई यहाँ पे। मैंने क्या किया, वहीं पे एक ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमको लॉस क्यों लेना है? अब हम वो कैपिटल लगा रहे हैं ये सोच के कि हम 15 दिनों में, 20 दिनों में, या 1 महीने में, 2 महीने में प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल हमारा लिक्विड रहना चाहिए। लिक्विड मीन आप कभी भी उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो अभी सिंपली अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल, मतलब एक ट्रेड आपका सक्सेस हो गया। यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया है। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे हिट हुआ आपका टारगेट। फिर से जैसे ही वो इसके पास आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं। और नहीं तो फिर यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी गैप है, तो मोस्टली ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा क्लोज रहे तभी। अभी मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सक्सेस भी हो गया, तो अब क्या करता हूँ, उतने पास में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, थोड़ा देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा देखता हूँ, जैसे वो क्लोज आता है, मान लो ये एरिया में क्लोज आया, तो अब मान लो कि अब मुझे पता नहीं है कि आगे कैसा सेटअप तैयार होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज ये है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज आया, इसके बाद मैं सेकंड कैंडल बनने की राह देखूंगा कि वो कहाँ पे बनती है। तो मान लो ये देखो, यहाँ पे क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है, इसका क्लोजिंग देखो, इसकी इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, इसका गैप अप ओपनिंग हुआ है, फिर इसने डाउन दिया है। ओके, तो इससे भी ज्यादा क्लोज आपको ये दिख सकता है। तो यहाँ पे रेड कैंडल जैसे बनी ना, तो आपको रुक जाना है, आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बने, अभी इसके पास में सबसे ग्रीन कैंडल ये बनी है, सेकंड ये बनी, ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल ये बनी है, ग्रीन के बाद ग्रीन बननी चाहिए राइजिंग स्टॉक में। ठीक है, तो ग्रीन मेरी बनी, सेकंड भी ग्रीन बनी, अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस एरिया में मैं एंट्री लेता हूँ, और प्रॉफिट नॉर्मली 2 पे रखो, 1:2 का। ठीक है, कितना इजीली हिट हो गया देखो आपका, कितने दिन में। आज में आपने ट्रेडिंग ली 3 सितंबर 2020 को, आपका प्रॉफिट बुक हो गया कितने दिन में, 14 सितंबर। कितना दिन हो गया, 3 सितंबर, 11 दिन में, 11 दिन में आपका प्रॉफिट बुकिंग, 11 दिन में आपने ये 1:2 के हिसाब से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, इसके साथ ही आपको अगर मार्केट में मोमेंटम लग रहा है तो आप इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाओ आप, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से कर दिया, इस तरह से भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, लेकिन देखो, कभी भी जब स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसमें ये ध्यान रखना, जैसे ट्रेंड रिवर्स हो प्रॉफिट कट कर दो। आप वेट मत करो कि यहाँ पे आएगा फिर से ये स्टॉप लॉस हिट करेगा मेरा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ हो गया ना, तो ये स्टॉप लॉस कट कर देता आपका। फिर यहाँ से देखो कितना बड़ा हाइक लिया है, तो आप उतना रिस्क लो ही मत कभी भी। अभी यहाँ से आपको, यहाँ पे फिर सपोर्ट बनाया, फिर ग्रीन कैंडल दिया, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। देखो सिंपल, यहाँ से एंट्री ले लो आप। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये वीक के नीचे लगा दो, और यहाँ से अगर 2 का। ठीक है, अब ये देखो, आज कब ली है आपने एंट्री, 25 सितंबर को, और आपको प्रॉफिट बुक हो गया है 5 अक्टूबर को, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन में, 10 दिन में आपका प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब ये देखो यहाँ तक जा रहा है, जा रहा है, जाने दो, जाने दो आप, क्योंकि या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप आगे चलो। ठीक है, और या तो फिर आपका प्रॉफिट बुक हो गया तो ठीक है, रहने दो, आप सिर्फ वेट करो कि वो कहाँ तक जा रहा है। जैसे ट्रेंड रिवर्स हुआ तो ठीक है, कंसोलिडेट होने दो, और इस 50 DMA लाइन के पास आने दो उसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आए, ये भी काफी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इग्नोर करो इसको, और क्लोज देखो आने के लिए। ठीक है, एक दो ट्रेड छूट गया तो चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड छूटना है, चलेगा, नॉर्मल है। ओके, हो जाएगा, अपने को पूरा लाइफ पड़ा है, और पूरा लाइफ ये चार्ट चलता रहेगा, तो नो इशू। तो आपको एक दो ट्रेड छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि काफ़ी दूर है, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर यहाँ से मार्केट अप भी जाता है तो आपको अफसोस लेने का जरूरत ही नहीं है, चल यार ऐसे बहुत सारे हमको अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे, तो ये कोई दुख वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल लेना नहीं है। अब क्या करो, थोड़ा और वेट करो, थोड़ा और वेट करो, देखो यहाँ पे कुछ अच्छा सा सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, फिर वेट करो ग्रीन कैंडल बने मेरा, तो यहाँ पे देखो डोजी बना है, फिर यहाँ पे एक डोजी बना है। ठीक है, ये थोड़ा
यहाँ पे ये सेकंड कैंडल जब बनी है ना मेरी, ठीक है, तो सेकंड कैंडल बनी है तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ एक, कि चलो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली ये पॉइंट पे, ओके। और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है इस डोजी के नीचे, ये जो मेरा डोजी है इस डोजी के नीचे यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। और मैं प्रॉफिट लगा देता हूँ 2 पे, 1:2 का इस रिवर्ट रेशियो के हिसाब से यहाँ पे। अब देखो 23 नवंबर को मैंने एंट्री ली, ठीक है, 24 दिसंबर को ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब आपको 10 से लेके 30 दिनों के बीच में आपको डिलीवरी मिल जाएगी प्रॉफिट का, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। और जैसे अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते जा रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो कि आगे लेके जाओ, फिर आगे लेके जाओ। जैसे ट्रेंड रिवर्स हो कि कट कर दो आप प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने एंट्री लिया था यहाँ से, तो आप इसको बढ़ाते जाओ, जैसे ट्रेंड रिवर्स हुआ यहाँ पे कट कर दो प्रॉफिट। फिर भी कितना हो गया, 1.82 का रिस्क रिवर्ट से आपको प्रॉफिट हो गया ना। अब क्या करो, अब देखो यहाँ अभी मार्केट 50 डीएमए पे नहीं आ रही है, यहीं से उसने रिवर्स ले लिया है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था, जैसे आपने इस एरिया में लिया, ठीक है, ये यहाँ से आई यहाँ तक आई, तो आपने इस एरिया में ले लिया है एंट्री, ओके। इस एरिया में एंट्री लिया है और 1:2 के हिसाब से आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है यहाँ कहीं पे, इस तरह से प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, 2 कैंडल बन गया, तो अब कोई भी रहेगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, निकल जाएगा। लेकिन जैसे वो निकला तो क्या हो गया है, यहाँ से देखो कितना बड़ा बूम हुआ है मार्केट में। हाँ, ये अगर आपके पास रहता तो ये सारी चीजें देख के लोग अफसोस करते हैं, अरे यार रुकना चाहिए था, रुकना चाहिए था। तो क्या होगा ना, फिर लोग क्या करते हैं कि अरे लास्ट टाइम मेरा देखो 5.53 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिलने वाला था, लेकिन वो मेरे मिस आउट हो गया। तो अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो रुकेंगे, हम पक्का रुकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होएगा, जैसे यहाँ पे हम गए, यहाँ से एंट्री हुआ मेरा, मान लो अभी देखो ये साइडवेज हो गया, मतलब ये जब मेरा 50 डीए में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो मुझे रुक जाना है वहां पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा यहाँ नीचे आया है, इसके 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन जैसे उसके ऊपर कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, फिर रुक जाओ, जैसे ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, वहां पे एंट्री ले लो आप। ये मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। और ये वाली ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं, और ये 2 का, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट तो मेरा बुक हो गया है, अगर आप ऐसे रख के छोड़ दोगे तो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस सिर्फ लगाते हो और बाकी ट्रेल करते रहते हो, ट्रेल करते रहो कि आपका प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या करो, ये स्टॉप लॉस को ऊपर ले लो, एंट्री को यहाँ ले लो, ठीक है। ये स्टॉप लॉस पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे ले लो, फिर जैसे ऊपर जाए थोड़ा और ऊपर ले लो इसको, ठीक है, इस तरह से। ऐसे करके आप जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो, ठीक है, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी है, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, फिर ये डाउन गई है, सॉरी यहाँ से गैप डाउन दिया है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, ओके, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल दिया उसने, फिर रेड दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज किया थोड़ा। तो जैसे ही ये पूरी तरह से रेड में ही अगर क्लोज होती, ठीक है, रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल ही बनती, तो हमको यहाँ पे कट कर देना था, ठीक है, ट्रेड कट कर देना था। बट यहाँ पे देखो ग्रीन बनी है तो हमको स्टॉप करना, मतलब होल्ड करके रखो कि चलो ग्रीन बना है, एक और देखते हैं, फिर से ग्रीन बना, एक और देखते हैं, फिर रेड बना है, इसके बाद रेड बनता तो कट कर देते, लेकिन इसके बाद फिर से ग्रीन बना। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है और एग्जीक्यूट करना है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का स्ट्रैटेजी। आप ये किसी में भी देखो आप, मैंने क्या बोला था कि रैंडमली चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा। एक टीसीएस का हो गया,
अब मैं थोड़ा इन्फोसिस या टाटा मोटर्स का या फिर ब्रिटानिया का दिखाता हूँ। चलो तो चलो अभी मैं यहाँ पे ब्रिटानिया का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा ब्रिटानिया का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे देखो, इसको मैं बड़े विंडो पे ले जाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिर से ये देखो, ब्रिटानिया का चार्ट ओपन है, डेली चार्ट है, कैंडल है मेरा। ठीक है, इंडिकेटर में जाता हूँ मैं, मूविंग एवरेज ये मैंने डाल दिया। फिर से 9 दिनों का मूविंग एवरेज आया, इसमें जाके मुझे 50 DMA करना है इसको। ठीक है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज चाहिए मुझे। ये हो गया, ओके कर दिया। ओके, नाउ नाउ यू कैन सी कि ये कौन सा ट्रेंड है। ये मेरा अप ट्रेंड है, आपको दिख रहा है सिंपल, ये अप ट्रेंड दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे आपको कितने सारे जगहों पे इस तरह से दिखेंगे, जहां पर भी इसने सपोर्ट लिया है 50 DMA पे, वहां से कितना अच्छा वो मूवमेंट मिला है। अब देखो यहाँ से क्लोजिंग अप दी है बट रेड कैंडल बन गया, तो रुक जाओ। रेड मतलब रुक जाओ, ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल मिल गया है। रेड मतलब रुक जाओ आप, सेकंड कैंडल बनने दो। ठीक हो, सेकंड वापस से ग्रीन बनी है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके बनाया है इसने। हाँ, और कोई ज़्यादा गैप गैप अप करके काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा डिस्टेंस बना दे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन कैसा है कि इसने यहीं से सपोर्ट लेके बनाया है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। इसके पहले का जो ये कैंडल है, इसके लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कैसे, अब हर बार 1:2 का लगा देते हो, मान लो ये 1:2 पे जाएगा ही नहीं, तो 1:2 से नीचे ही आ गया, रिवर्स आ गया, तो वो केस में क्या करेंगे। तो वो केस में क्या करना है आपको, देखो अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे शॉर्ट टर्म में आपको एक हैबिट रखना है कि आपको एक दिन में एक बार एटलीस्ट आपको आपका पोजीशन देखना है। ठीक है, आपका पोजीशन कहाँ पर आया है। ओके, अब ये एक हैबिट रखना है। ओके, आपको कंटिन्यू भी नहीं देखना है कि मतलब अभी मैंने ट्रेड ले लिया, फिर 5 मिनट में ओपन करके देख रहा हूँ, फिर 2 मिनट में ओपन करके देख रहा हूँ, फिर 4 मिनट में ओपन करके देख रहा हूँ। ऐसे दिन भर परेशान हो रहा हूँ, अरे कैंडल रेड कैंडल बन गए, अब क्या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा। ऐसा वो सब टेंशन लेना ही नहीं है। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया है, टारगेट डाल दिया है, बस खत्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं बोल रहा था कि जैसे आपको टारगेट डालना ही नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये 1:2 जाएगा भी कि नहीं, कि 1.9 से वापस आ जाएगा। तो वो केस में क्या होगा, वो केस में देखो, वो केस में क्या होगा कि आप टारगेट डालो ही मत। बेटर है कि आप वो टारगेट डालो ही मत, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो ना। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाओ आप। ठीक है, आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाओ। जैसे मेरा टारगेट के आसपास पहुंच गया है, तो मेरा एंट्री को टारगेट पे ले जाओ और स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले आया मैं। ठीक है, तो अगर ये रेड कैंडल भी बनी है तो यहाँ स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ कि नहीं, फिर ग्रीन बनी है। ठीक है, रेड बनी, दूसरी भी रेड बनती तो वहाँ कट कर देते हम। लेकिन यहाँ पे रेड बनी, फिर ग्रीन बनी है, फिर रुक जाओ, होने दो। फिर रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है, रुक जाओ। फिर ग्रीन बनी है, रेड बनी, फिर से एक हैमर बना है यहाँ पे। ओके, हैमर के बाद फिर रेड बना है। अब देखो ये दो रेड बन गया, हैमर बना, फिर एक रेड बन गया। आप समझ लो रिवर्स होने वाला है। तो ठीक है, चलेगा। हम लोग को ये 3700 रुपये पे प्रॉफिट मिल रहा था, अभी 3600 पे आ गए मैं। ठीक है, यहाँ 3600 3530 आ गया। ठीक है, तो ये 150-200 रुपये का जो पर शेयर आपको एक तरह से लगेगा कि लॉस हो गया, कि मेरा अरे लॉस हो गया। लॉस हो गया क्या मतलब, आपको एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं मिला ना। लॉस मतलब क्या, आपको जो कैपिटल है उससे माइनस हुआ क्या, नहीं। तो कभी आपको कुछ अमाउंट, ठीक है, आपको कम मिले तो उसमें खुशी मना लेना। ठीक है, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी, आपके कैपिटल में से पैसा नहीं जाना चाहिए, इतना माइंड में रखो। अगर ये रूल फॉलो कर लोगे ना आप,
जिंदगी भर एक प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ठीक है, जिंदगी भर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आजकल तो ऐसा होता है ना, लोग आते हैं 1 लाख रुपए लेके, 5 लाख रुपए लेके, 10 लाख रुपए लेके घुस जाते हैं मार्केट में, और फिर बाद में पता चलता है अरे यार जेब तो खाली हो गई, because they don't follow discipline, they don't follow the trader psychology, they don't follow the rules and regulations, ठीक है। जो ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, उनके खुद के डिसिप्लिन होने चाहिए, उनके स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, स्ट्रैटेजी जो बोलता है वो करना ही है भाई। उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर मैं ये कर दूं क्या, मैं वो कर दूं क्या, नो, बिग नो, करना ही नहीं है। स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं कि जब वो 50 डीएमए पे सपोर्ट लेगा, वहां से ग्रीन सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगा, तो वो मेरे को वहां पे एंट्री लेना है, दैट्स इट। उससे आगे दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, ठीक है। वेल अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे तो क्लोजिंग दे दी, अब यहाँ से एंट्री ले लूँ क्या, ठीक है, यहाँ से एंट्री ले सकते हो आप। लेकिन ये देखो ये थोड़ा पोर्शन आपका 50 डीएमए से नीचे था, अभी जस्ट क्लोजिंग दिया उसने, एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती ना, वहां से हम ट्रेड ले सकते थे। अभी देखो ये इसके नीचे है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, सेकंड भी ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ इस लेवल पे, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, फिर भी ये एक्चुअली पहले ये बड़ा कैंडल बन गया, तो काफ़ी मोमेंटम ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1.55 रिस्क रिवॉर्ड है, तो इतना मोमेंटम इसने यहीं पे एब्जॉर्व कर लिया है। तो ऑफकोर्स हमको इतना होप भी नहीं रखना चाहिए कि इतना वॉलेटाइल हो पाएगा आगे जाके कि 1:2 का मुझे रिवॉर्ड मिल पाए, ठीक है। तो अपने टीसीएस में भी देखा, ब्रिटानिया में भी देखा। तो अब मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, आप अलग अलग चार्ट में भी जाके इस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। आप होमवर्क कीजिए, निफ्टी 50 में जाइए, 50 कंपनी का लिस्ट निकालिए, हर एक के लिस्ट में जाके डेली चार्ट में देखिए कि राइजिंग स्टॉक कहाँ पे मिल रहे हैं, 50 डीएमए इंसर्ट कीजिए वहाँ पे इंडिकेटर में जाके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद जितने भी स्टॉक आपको मिले जो 50 डीएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दे रहा है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करके फ्रिक्वेंटली अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ओके। तो अभी मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए अब थोड़ा हम समराइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा कि आपको स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे वन बाय वन लिखता हूँ स्टेप, कि सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है आपको? आपको जाना है और राइजिंग स्टॉक जो भी रहेंगे डेली चार्ट में, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन पहला, स्टॉक्स सिलेक्शन, ओके। अप ट्रेंड, स्टॉक सिलेक्शन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो भी है, चार्ट शुड बी डेली टाइम फ्रेम, चार्ट, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, जो एक सजेशन भी है उसमें मैं ये लिख देता हूँ कि सपोर्ट 50 डीएमए के नीचे अगर आपका कोई कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने के पहले मैं आपको बता दूँ, 50 डीएमए के नीचे कोई कैंडल है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली वो गैप अप देता है, कुछ ऐसे खुलता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये सारे लिमिटेशंस हैं कि ऑफकोर्स इतना मोमेंटम दे चुका है, यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे, अब वो कितना मोमेंटम देगा मैक्स टू मैक्स, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, यहाँ से ले लेंगे तो भी अच्छा। देखिए हमेशा नहीं होता है भाई मेरे,
हमेशा नहीं होता। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे दे दिया क्लोजिंग, सेकंड जो हम सेकंड ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, यहाँ क्लोजिंग दे दिया। आप ले लोगे यहाँ पे 1:2 का, कहाँ से आपको मिलने वाला है? जाके आपका फिर स्टॉप लॉस हिट। तो आपको ये इग्नोर करना है, ठीक है। हमेशा आप स्टॉप लॉस थ्योरी में आप देखोगे, वॉरेन बफे की एक बात है, ठीक है, द मिस्टर ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफे हमसे कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू सेव योर मनी, ठीक है। आप इंक्रीज करोगे तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो भी चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये चीज मैं एक लिमिटेशन आपको यहाँ पे भी बता दिया, और भी लिमिटेशन मैंने एक्सप्लेन करते वक्त कवर किए हैं। एक लिमिटेशन ये मुझे लगा बताना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है डेली टाइम फ्रेम में आ गए, ओके। अभी आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था यहाँ पे आके, इंडिकेटर ऐड किया था, इंडिकेटर फॉर मूविंग एवरेज ऑफ ऑफ 50 डेज, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे, 50 DMA भी बोल सकते हो इसको आप, 50 DMA मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज। या आप इंडिकेटर में जाकर डाल लोगे, हो गया। अब फिर जैसे ही आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल सपोर्ट बना रही है 50 DMA पे, ठीक है, उस कैंडल के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बने, उसके क्लोजिंग पे आप एंट्री करो, और जिसने सपोर्ट बनाया है उसके नीचे स्टॉप लॉस डालो, और उसके बाद आप अपना टारगेट पहले ही फिक्स कर सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि टारगेट डालो मत, आप थोड़ा एक दिन में एक बार थोड़ा वॉच करते रहो कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मार्केट काफ़ी मोमेंटम में है, बुलिश है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के यूज़ करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ ऊपर की तरफ, और आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो जब तक आपका अप ट्रेंड रिवर्स ना हो, ठीक है। फिर से प्राइस कंसोलिडेशन की तरफ ना जाए, तब तक आप उसको ट्रेल करते रहो। जैसे ही 2 रेड कैंडल बन गई, आप प्रॉफिट बुक कर लो, ओके। तो दिस वाज द सिंपल एंड स्वीट। ऑफ कोर्स आप लोगों को भी बहुत सिंपल लगा होगा कि एक इंडिकेटर डालना है और ये कुछ 2-4 पॉइंट है जो मुझे नोट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आप कभी भी जब ट्रेड करो ना, तो कभी भी 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में मोबाइल खोल के पोजीशन देखने का जो आदत है ना, वो चेंज कर देना, ओके। अगर आपको वैसा आदत है तो, नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है वो। नहीं है तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर वैसा आदत होगा तो आपको वो चेंज कर देना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप जब कंटिन्यू देखते रहोगे ना, तो आपका जो ट्रेड होगा अच्छा खासा मूवमेंट भी दे रहा होगा ना, ठीक है। आपको लगेगा अरे यार, ये तो काफी अच्छा मूव हो गया है, यहाँ से अब इतना ही गया है, यहाँ से फिर से इसने डाउन मारा है, अब क्या होगा, अब वो फिर से नीचे जाएगा तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखोगे ना इस एरिया में, इस एरिया में चल, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे ये ट्रेड ओपन हुआ, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो आपको अच्छा खासा पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है ना। आप उस चक्कर में क्या करोगे, जहां पे आपको 1:3 का या 4 का प्रॉफिट होना था, आपको 1:1.23 ऐसे आप लेके निकल जाओगे। मे भी हो सकता है आपको स्टॉप लॉस की तरफ एंट्री से भी डाउन प्राइस में चला जाए, तो मे भी हो सकता है आप लॉस में ही निकल जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें मत करो। एक बार आपने लगा दिया ना, स्टॉप लॉस हिट होने दो यार, स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, दोनों में से एक काम होगा। बस इतना सोच के ना छोड़ देने का, एकदम बिंदास घूमो फिरो, चाय भी पियो, खाना पीना खाओ, ऐश करो, बस आपके पैसे, आपके अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। या तो आपका लॉस बुक होगा या तो आपका प्रॉफिट बुक होगा, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रैटेजी कितना परसेंटेज एक्यूरेट है। अगर मान लो इसमें 50/50 का भी आपको बना, 50/50 मतलब 10 में से 5 लॉस हो गए और 10 में से 5 प्रॉफिट में आ गए,
फिर भी लॉस के 1 रुपीज इंटू 5, प्रॉफिट के 2 रुपए इंटू 5 कितना हो गया 10 और ये 5, 10 में से 5 गए, फिर भी 5 रुपए आप प्रॉफिट में हो। ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही हो ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इस तरह से हम स्ट्रैटेजी अपना डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए और किस तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज करना चाहिए, किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेड के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन, ये सारे रूल्स आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द एंट्री ऑन योर पासबुक, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई थिंक इसमें कुछ आपका गेन हो या फिर कुछ आपका नोटे कुछ आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली आप टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डालिए, और या फिर इसमें और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो वो सारी चीज़ें पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। ओके, so thank you so much, keep learning, keep growing yourself, thank you so